बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का चैप्टर 3 की आज की क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 68 जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जन्म के परे, अर्थात इसमें हम देखेंगे क्या क्या जन्म से परे अर्थात हटकर भी कुछ था। संसाधन और प्रतिष्ठा, अर्थात जन्म संसाधन और प्रतिष्ठा का आधार था या फिर इससे अलग कुछ चल रहा था समाज में। अब इसे देखने के लिए आप देखिए, यदि आप जो है अध्याय 2 में इसमें जो है संदर्भ लिया गया है, अध्याय 2 में जो वर्णित है आर्थिक संबंध, उन पर यदि विचार करते हैं तो क्या देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। अर्थात ये सभी वर्ग जो हैं उभर करके सामने आए। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि सामाजिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है, अर्थात कि आर्थिक जो संसाधन है उन पर उनका कितना नियंत्रण है, ये उनकी स्थिति को दर्शाता था। वर्ग जरूर अलग अलग थे, किंतु आर्थिक जो अर्थव्यवस्था अर्थात उनका जो आर्थिक आधार था वो कितना मजबूत है। अब इसी संदर्भ में जो है बात की जाएगी और परीक्षण करने की कोशिश करेंगे हम कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे, अर्थात जो संसाधन थे आर्थिक, उन पर जो नियंत्रण था सबका, उसके सामाजिक मायने क्या थे। अब हम देखते हैं 4.1 में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। 4.1 में देख लेते हैं ये। अब इसमें देखिए, महाभारत के एक प्रकरण जो है उसे लिया गया है। कौरव और पांडवों के बीच जो है लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जो है धूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना के लिए आमंत्रित किया और युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखे से अर्थात वो जीता गया था दुर्योधन के द्वारा। वह धूत क्रीड़ा का जो कार्यक्रम था उसमें जो है युधिष्ठिर जो है अपना सब कुछ गवा बैठे। देखिए यहाँ पूरी की पूरी लाइन दी हुई है, स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति। फिर उन्होंने अपने जो छोटे भाई थे उन सभी को दांव पर लगाया, फिर स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और अंत में जो है पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, उसे भी दांव पर लगा दिया और हार गए। अब यहाँ पर देखने से यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये पता तो लग ही जाता है कि हर एक जो चीज थी राज्य की उस पर राजा का अधिकार था, चाहे वो भाई हो छोटे, चाहे फिर प्रजा हो या फिर पत्नी हो, सब पर जो है राजा का अधिकार था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में भी उठाए गए हैं। अर्थात संपत्ति पर किसका नियंत्रण होना चाहिए और किसका नहीं, ये धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों का अध्ययन का विषय रहे हैं। जैसे कि मनुस्मृति में यदि देखें तो पैतृक जायदाद का जो है माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति ये कहती है कि सभी में जो है समान रूप से बढ़ जानी चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी भी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि जो है उस समय तक जो है मनुस्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें किस संपत्ति का अधिकार दिया गया वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं। विवाह के समय जो स्त्री को उपहार इत्यादि मिलते थे उसे जो है स्त्री धन कहा जाता था, अर्थात स्त्री का धन। देखिए वही उसकी सब कुछ था उसके पास, चाहे उसके गहने उनमें रख लीजिए या फिर भेंट मिल गई कुछ या उपहार मिल गए, जो भी मिलता था वो सब जो है उस पर उसका अधिकार होता था और इस संपत्ति को जो है वो अपनी संतान को विरासत के रूप में दे सकती थी और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं था। देखिए एकमात्र जो स्त्री धन ही ऐसा बचा हुआ था जिस पर पति का अधिकार नहीं था, केवल और केवल स्त्री का ही अधिकार था।
किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। देखिए मनुस्मृति में क्या कह दिया है कि स्त्री जो है पति की आज्ञा के बिना पारिवारिक संपत्ति या कुछ बहुमूल्य धन जो है वो गुप्त रूप से नहीं रख सकती थी, अर्थात उसे जो है पति को बताना होता था। जबकि नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि एक धनाढ्य वाकाटक महिषी, देखिए हम पढ़ चुके हैं ये कि प्रभावती गुप्त के बारे में अध्याय 2 में। इसमें देखिए इसमें क्या पढ़ा है हमने कि उन्होंने राज सिंहासन भी संभाला, राज सिंहासन पर जो है बैठी एक राजा के भांति जो है उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया। उनके जो दोनों पुत्र थे वो अल्पायु थे, तभी उनके पति की मृत्यु हो गई थी। किंतु देखिए अधिकतर साक्ष्यों में कौन से अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, अर्थात उच्च वर्ग की महिलाओं को अधिकार था। सामान्यतः पशु, भूमि दिया है सबसे पहले, भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। देखिए भूमि, पशु और धन, इन 3 चीज पर पुरुषों का था, किंतु अन्य जो संसाधन थे उन पर स्त्री अपनी पैठ बना सकती थी। दूसरे शब्दों में इसमें कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता जो है संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई, अर्थात दिखाई दी। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने इस पॉइंट में पढ़ा है दूध क्रीड़ा के बारे में, जो कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच हुई थी, जिसमें युधिष्ठिर को जो है धोखे से हरा कर सब कुछ उसका जीत लिया गया था। अब उसी में जो है द्रौपदी के बारे में कुछ दिया हुआ है कि द्रौपदी जो है कुछ प्रश्न करती है। अब प्रश्न क्या करती है, द्रौपदी को चूंकि जब वो हार गए तो दासी के रूप में जो है उन्हें बुलाया गया दरबार में। तब द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करती है कि वह जो है अर्थात युधिष्ठिर जो है जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो क्या उससे पहले वो स्वयं को हार गए थे या नहीं। अब इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मत हैं। पहला मत क्या है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। नेक्स्ट जो मत है वो क्या कहता है कि यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। देखिए पहला तो जो है ये पुरुषवादी मानसिकता है, इसे दर्शाता है कि जो है हार जाने के बाद भी पत्नी पर जो है पति का नियंत्रण था, इसलिए वो जायज था कि उन्होंने उसे दांव पर लगा दिया। और दूसरा मत जो थोड़ा भिन्न दिखाई देता है उसमें यह है कि जब एक व्यक्ति स्वयं ही दास बन गया तो दूसरे जो है अपनी किसी और चीज को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो पत्नी हो या कोई और चीज हो। अब इस मुद्दे पर चूंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, इसलिए जो है धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को जो है उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः वापस लौटा दी थी, हालांकि उन्हें जो है राज्य अपना गंवाना पड़ गया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्रोत 12 दिया हुआ है, स्रोत को देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों जो हम स्रोत पढ़ते हैं बीच बीच में ये बड़े महत्व के होते हैं। क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी छोटे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, और मैंने अपने 1-2 साल के अनुभव से ये देखा है कि जो है अधिकतर जो छोटे प्रश्न हैं खासकर 11th 12th दोनों में ही वो इन स्रोतों में से आवश्यक रूप से आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे के गहन अध्ययन का जो है एक परीक्षा होती है कि क्या बच्चे ने पुस्तक जो है सही तरीके से पढ़ी या अध्ययन किया है, उसे समझा है। तो इसी प्रकार यही कारण रहता है कि मैं आपको सभी स्रोत जो है क्लियर कराती हुई हाथों हाथ चलती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब स्रोत 12 देख लेते हैं। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। अब संपत्ति अर्जित करने के तरीके बताए गए हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति में क्या कहा गया है
कि धन अर्जित करने के 7 तरीके थे। पहली तो विरासत में उसे कोई चीज मिल जाए, दूसरी वो किसी चीज की खोज कर ले, फिर वो किसी चीज को खरीद ले, या फिर वो जीत ले किसी चीज को, या निवेश करके कुछ धन कमा ले, या कार्य करके कुछ धन कमा ले, तथा सज्जनों द्वारा भेंट को स्वीकार कर ले, या फिर उसे भेंट में कोई बहुमूल्य चीज मिल जाए तो वो सब उसकी संपत्ति में जोड़ दिया जाता है। अब स्त्रियों की संपत्ति अर्जन के लिए भी 6 तरीके बताए गए हैं। देखिए अब 6 तरीके क्या हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने, देखिए ये जो है स्त्री धन की परिभाषा है बच्चों, ये आप ध्यान से देख लें कि ये एक तरीके से स्त्री धन की आपकी परिभाषा जो है वो हो जाती है। इसमें देख लेते हैं कि 6 तरीके क्या थे। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट। जब कन्या वैवाहिक अग्नि के सामने रहती है सप्तपदी अर्थात 7 फेरे लेते समय, तो उस समय उसे जो भेंट मिल जाए, या फिर वो जब अपने पिता के घर को छोड़कर जा रही हो उस समय कुछ भेंट मिल जाए स्नेह के प्रतीक के रूप में, या फिर कोई प्रेम वशीभूत होकर उसे कुछ दे दे, तथा भ्राता भाई से जो कुछ मिले, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। देखिए ये सब जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाद के समय में क्या हुआ, में मिली भेंट अर्थात जब पति के घर चली गई, वह सब जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त बाद के समय में भी, अर्थात पति के घर की जो उसे भेंट मिले, या फिर उसका जो पति जो उसे प्रेम के रूप में कुछ दे दे, वो भी सबको जो है स्त्री धन में रखा गया है। देखिए बच्चों स्त्री धन के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसकी परिभाषा यहाँ मिल गई कि किन 6 तरीकों से जो है स्त्री धन अर्जित किया जा सकता था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4.2 वर्ण और संपत्ति के अधिकार। देखिए वर्ण और संपत्ति के अधिकारों में क्या भिन्नता थी और किस तरह ये होने चाहिए थे, ये जो है हम इस पैराग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार अर्थात लैंगिक अधिकार को छोड़कर के क्या था, वर्ण था। संपत्ति पर अधिकार वर्ण से भी कहीं ना कहीं संबंधित था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका क्या थी, सेवा थी, जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी, अर्थात उनकी इच्छा हो ना हो लेकिन उन्हें दासत्व का जीवन स्वीकार करना होता था। हालांकि 3 उच्च वर्ण के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। जो 3 उचित वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। अब लिख तो दिया है मनुस्मृति में, किंतु यदि वास्तव में कार्यान्वित होते तो केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास ही धन होता। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। देखिए सामाजिक वास्तविकता तो यही कहती है कि यदि ऐसा था तो ब्राह्मण और क्षत्रिय पर ही सबसे ज्यादा धन होना चाहिए था, किंतु वास्तविकता कुछ अलग थी। अब वास्तविकता क्या थी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। राजा तो धनी चित्रित होंगे ही क्योंकि उनके पास जो है सभी प्रकार के संसाधन होते थे। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, अर्थात जो राजा के पुरोहित थे। देखिए सभी ब्राह्मणों की बात यहाँ पर नहीं हो रही, केवल राजा के पुरोहितों की बात हो रही है। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। देखिए ब्राह्मण तो निर्धन अन्य होंगे ही, क्योंकि जो है पुरोहित धनाढ़ इसलिए थे चूंकि वे राजा के पास रहते थे, और अन्य ब्राह्मण जो अन्य जगह पर जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे वो निर्धन भी मिलते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। जो अन्य परंपरा उस समय में एक तरफ तो जहां ब्राह्मणीय दृष्टिकोण था उसे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में लिखा जा रहा था, और वहीं साथ साथ वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी प्रस्तुत करने वाली जो है कुछ परंपराएं उत्पन्न हो गई थी। इनमें से सबसे ज्यादा आलोचना जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म में हुई।
बौद्ध, देखिए बौद्ध और जैन धर्म ऐसे थे जिनका आधार जो है जाति या वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध ही था। सबसे पहले इसमें बौद्ध धर्म का ही है दिया हुआ चित्रण, लेकिन देख लेते हैं। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये अध्याय 4 में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इसमें जो है बौद्ध धर्म से जो है यह भावना ज्यादा विकसित हुई कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना की जाए। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। लेकिन नैसर्गिक अर्थात प्रकृति ने अधिकार नहीं दिया था कि आप विषमता बनाकर रखिए, और न ही स्थायी थे। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, अर्थात बौद्ध धर्म के मानने वालों और महात्मा बुद्ध ने स्वयं जो था सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म के आधार पर अस्वीकार कर दिया। देखिए वो खुद एक राजा के पुत्र थे, और जबकि उन्होंने अपना लगभग संपूर्ण जीवन जो है एक बौद्ध भिक्षु के रूप में, या यूं कहें कि एक साधना करने वाले के रूप में व्यतीत किया और बौद्ध धर्म को पराकाष्ठा पर ले गए। नेक्स्ट देख लेते हैं स्रोत 13। बच्चों स्रोत 13 फिर हमारे लिए देखिए स्रोत, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, स्रोत पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक धनाढ्य शूद्र, देखिए इसी में से जो है हम कुछ निकाल पाएंगे कि एक धनाढ्य शूद्र के बारे में क्या दिया हुआ है। देख लेते हैं। यह कहानी जो है पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है। बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा के मध्यम निकाय, ये काफी जो है प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। अब मध्यम निकाय में क्या है, एक राजा अवंती पुत्र है जिसका नाम, और बुद्ध के अनुयायी हैं कंचन, उनके बीच में संवाद है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को तो दर्शाती ही है। लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं कहा गया है, किंतु जो है वर्ण व्यवस्था संबंधी जो बौद्ध धर्म का रवैया था या बौद्धों का रवैया था उसे जरूर दर्शा देती है। जैसा कि नेक्स्ट पैराग्राफ से देख लेते हैं कि अवंती पुत्र ने कंचन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मणों का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। तब देखिए अवंती पुत्र जो पूछ रहे हैं कंचन से, फिर कंचन उत्तर देते हैं। कंचन क्या कहते हैं कि क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता, अर्थात जो है उससे यदि धन होता शूद्रों के पास भी, तो उससे क्या अन्य जो तीनों वर्ण थे वो विनीत स्वर में, विनीत अर्थात जो है एक विनम्र भाव से क्या बात करते। नेक्स्ट पैराग्राफ में अवंती पुत्र ने क्या प्रत्युत्तर दिया, अब इसमें दिया है। अवंती पुत्र ने इस बात का उत्तर क्या दिया कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, देखिए इसमें दिखा दिया गया है शूद्र के पास किन किन चीजों को दिखाया गया है। धन सबसे पहला है, धन यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं, अथवा अनाज, धन है, अनाज है, स्वर्ण है, रजत है, चांदी अर्थात, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। देखिए यदि शूद्र के पास इन्होंने बता दिया है कि ये चीजें होती और वह धनाढ्य होता, दूसरे शूद्र को जो है अपने यहाँ रख सकता था अपना सेवक के रूप में, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे। अर्थात सेवक का क्या कार्य था कि वो अपने स्वामी से पहले उठ जाए और उसके बाद सोए, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। अर्थात कंचन का, वो अवंती पुत्र का जो प्रत्युत्तर है वो क्या कहते हैं कंचन को कि यदि शूद्र के पास धन है तो वो जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी आज्ञाकारी सेवक बना सकता है। अब कंचन फिर पूछते हैं यदि ऐसा है तो फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है, क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दिया है कंचन ने।
एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया है। अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है, अर्थात जो मुख्य वस्तु थी वो था धन। अब धन जो था मुख्य वस्तु थी, जिसके पास धन था, अनाज था, स्वर्ण था, चांदी थी या फिर दूसरे कुछ बहुमूल्य स्रोत थे उसकी आय के, तो वह अपनी सेवा में जो है किसी भी वर्ण के व्यक्ति को रख सकता था अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में। तो ऐसा जो है अवंती पुत्र ने उत्तर दिया है जो एक बौद्ध थे कंचन, उनके क्वेश्चंस का। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है वर्ण व्यवस्था के बारे में। आगे 4.3 है, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, अर्थात इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संपत्ति में भागीदारी जो है वो निश्चित की जाती थी उस समय के समाज में। आज इतना ही बच्चों। मुझे आशा है कि आप जो है ध्यान से वीडियो देखेंगे और जो इसमें मैंने आपको निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए इसका अध्ययन करेंगे पूरे के पूरे जो है अपने अध्याय का, और उसके बाद क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं 3 क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ कि कैसे सोल्व करने हैं। अब कल की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दूंगी कि किस प्रकार से सोल्व करना है। तो आज बच्चों इतना ही, फिर कल मिलते हैं, एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हल करने की कोशिश करते हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।